जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। एडीजीपी जम्मू और मंडलायुक्त जम्मू द्वारा डिवकॉम कार्यालय में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। लोगों को स्मार्ट मीटर्स के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने का किया प्रयास। सरोवर टोल प्लाजा व स्मार्ट मीटर पर घाटी में गरमराई राजनीति। जम्मू बंद का आह्वान, कई जगहों पर आंदोलन शुरू। डोगरी सदर सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क ने की पत्रकारों से बात। शनिवार को जम्मू बंद की कॉल पर अपना पूर्ण समर्थन दिया। बारामूला वॉरियर्स और सनराइजिंग गुटियार के बीच खेला गया क्रिकेट का फाइनल मैच। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रभारी बारामूला एमएम वार ने की खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। अब समाचार विस्तार से। एडीजीपी जम्मू और मंडलायुक्त जम्मू द्वारा आज डिवकॉम कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए डिवकॉम ने स्मार्ट मीटर्स और डिजिटल मीटर्स के अंतर को स्पष्ट करते हुए लोगों में आ रही शंकाओं को निवारण किया और लोगों को उनके प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। यहाँ सभी जगह पे स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। कुछ स्टेट ने कंप्लीट कर दी है, कुछ स्टेट अभी तक अंडर प्रोसेस में। उसी के पार्ट में जम्मू कश्मीर भी है। जम्मू के अंदर 1,83,000 के लगभग मीटर लगाए जाने थे और स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया आपको पता है, आज 1 महीने पहले अभी शुरू नहीं हुई है। ये पौने 2 साल से स्मार्ट मीटर लग रहे हैं और उसमें 80% तक कंप्लीट कर भी दिया गया है और उसमें डिफरेंट जहाँ स्मार्ट मीटर लग चुके हैं उनसे भी आप बात करेंगे तो स्मार्ट मीटर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। रही बात, कई जगह कहा जाता है कि स्मार्ट मीटर जो है बड़ा फास्ट चलता है, तेज़ चलता है। उसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, जो स्मार्ट मीटर यहां आ रहा है, 2 कंपनी की तरफ से जो टेंडर हुआ, टेक्नो और एनविल की तरफ से लाया जा रहा है। इसमें स्मार्ट है और यहां पर भी उसको प्रॉपर सर्टिफाई किया जाता है। वो एनएचआई की टीम ऑन बोर्ड है, जो यहाँ पे टीम है, वो कल भी मीटिंग में मौजूद थे। पर कुछ डिसीजन लेने की कुछ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है। एक्ट रूल्स में एक प्रेस्क्राइब्ड होता है कि कौन कहाँ डिसीजन ले पाएगा। इसीलिए एनएचआई की टीम यहाँ आ रही है। जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स आएंगे वो देखे जाएंगे, उसके बाद में डिसीजन लेंगे। ये एक बहुत हाई लेवल मीटिंग कल हुई है और इसमें जो भी एलजी साहब के पास जितने भी फोरम से ग्रीवांसेज आए थे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो, चाहे यहाँ की लोकल बीजेपी की इकाई हो, चाहे बार एसोसिएशन हो, कोई भी जिसकी भी ग्रीवांसेज एलजी साहब के पास आए थे, उस पर फौरी कार्रवाई करते हुए मैटर को टेकअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और उसकी फर्दरेंस में कल ये एक बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें हम दोनों मौजूद थे। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम आ रही है 2 दिन के अंदर। उनके साथ डिवकॉम साहब और डीसी साहब जो इलाके के हैं, उनकी कमेटी इकट्ठे जाएगी, पूरे रास्ते को रिव्यू करेगी, कितना रोड डैमेज है, कितना नहीं है, कितनी बन गई है, कितनी बननी बाकी है, कितने रास्तों पे पॉट होल्स है, नहीं है, उन सब को एड्रेस किया जाएगा ताकि नंबर 1 रोड जर्नी जितनी स्मूथ हो सकती है इन कंडीशंस में हो रहे, और नंबर 2 जो मैक्सिमम पॉसिबल रिलीफ पॉसिबल है वो एनएचआई देने को तैयार है। और वो फैसला जो उनकी विजिट, जो जब जॉइंट विजिट होगी उसके बाद लिया जाएगा। रहेगा, कोई रोड ब्लॉक नहीं होगा, कोई पत्थरबाजी नहीं होगी, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, तब तक ये नहीं हो सकता। अगर आप में से कुछ मौजूद सामने आना चाहते हैं, श्योरिटी लेना चाहते हैं, गारंटी लेना चाहते हैं, इनके बिहाफ पे बिल्कुल वेलकम है, तुरंत रिहाई हो जाएगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं।
जम्मू कश्मीर शिवसेना के युवा प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और अपना रोष प्रकट किया। पत्रकारों से बात करते हुए गणेश चौधरी ने कहा कि जल्द से जल्द युवा राजपूत सभा के बेकसूर सदस्यों को छोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि वे टोल प्लाजा का बंद करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे और सोची समझी साजिश के तहत उन्हें कठुआ जेल में बंद कर दिया गया है। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जम्मू के शेरों को, जम्मू के शेरों को। मैं गणेश चौधरी, शिवसेना हिंदुस्तान युवा प्रदेश अध्यक्ष। आज हम राजपूत सभा का समर्थन कर रहे हैं और हम माननीय गवर्नर साहब से और डीजीपी साहब से ये निवेदन करते हैं कि हमारे जो जम्मू के शेर जो जहां फेसबुक प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस को आदेश दिए गए, पुलिस ने उठाकर जम्मू लेकर उन्हें कठुआ जेल में बंद कर दिया है। वो आज हमारे जो जम्मू के शेर हैं वो ना पानी पी रहे हैं, ना वो खाना खा रहे हैं, वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन जो माननीय साहब गवर्नर हैं, उन्हें जनता की भावनाओं को समझना होगा। आज पूरे जम्मू कश्मीर की जनता, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी बहनें आज रोडों पर हैं, लेकिन सरकार तक जू नहीं गुजर रही। माननीय साहब गवर्नर और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हैं कि जो हमारे जम्मू के शेरों को कठुआ जेलों में बंद किया, उन्हें आज ही बरी रिहा किया जाए और तमाम जो लीगल तरीके से टोल प्लाजा जहां पे लगाया गया है, उन्हें जहां से हटाया जाए। डोगरी सदर सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क द्वारा आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द युवा राजपूत सभा के बेकसूर सदस्यों को छोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि वे टोल प्लाजा का बंद करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। उनके द्वारा किसी भी किस्म की कोई अनैतिक पूर्ण ढंग का रवैया नहीं अपनाया गया, तो उन्हें जेल में बंद किस आधार पर किया गया है। इस मौके पर उन्होंने सभी संस्थाओं को एकजुट होकर अपना समर्थन युवा राजपूत सभा के डोगरा शेरों को देने की अपील की और कल जम्मू बंद की कॉल पर उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन दिया और उन्होंने जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन के लोगों के प्रति रवैये की भी कड़ी निंदा की। देखिए, डोगरा सदस्य लोगों को, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करो। एक पागल ये लड़के ना कोई पढ़े लिखे देने हैं नहीं। देखिए, जो सिचुएशन इस वक्त जम्मू सूबा के अंदर है और जम्मू शहर के अंदर खासकर है, बहुत अफसोसनाक है। इसको लेकर फिर आज डोगरा सदस्य सभा की सुबह से हमारी मीटिंग चल रही थी, जिसमें फैसला हुआ और फिर हमने अपील की है यहाँ के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि आप क्या कर रहे हैं। अब कल बंद की कॉल है, जिस जम्मू के अंदर हर ढंग से पीस रहा, शांति रही, क्यों बिगाड़ रहे हो। हमने सलाह दी थी कि आपने अगर कोई बातचीत करने वाला जब तक असम्बली नहीं मिलता है, तो आप यहाँ की सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करो, एक एडवाइजरी कमेटी बना लो और उनके साथ मीटिंग करो। आज हमारे नौजवानों को, युवा राजपूत सभा के लड़कों को और बाकी उसके साथ यूथ को आपने जेल में बंद करके रखा है। क्या कसूर किया उन्होंने? कोई राइफलें उठाई? इसलिए इमीडिएटली उनको छोड़ो। और जो आज संस्थाओं ने, ट्रेडर्स ने बंद की कॉल दी है, डोगरा सदर सभा होल हार्टेडली उनको सपोर्ट करती है। और फिर हम ये अपील करते हैं सारी जम्मू की जनता को, आप उठो, जागो, बिला लिहाज पार्टी पॉलिटिक्स, बिला लिहाज जात पात, आप एक मंच पर इकट्ठे हो जाओ। हम देशभक्त लोग हैं, हम पाकिस्तान के हाथ में नहीं आने वाले। हम अपनी गवर्नमेंट को, चाहे सेंटर की हो यहाँ हो, जो आपने वायदे किए हैं। अब देखिए, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का स्टेटमेंट आ रहा है कि भाई जो स्मार्ट मीटर लगाए हैं, हम वो ऑर्डर विथड्रा करते हैं और दूसरा हम ये करते हैं कि देख लेंगे, हम खंभों से भी नीचे ले आते हैं। अब आधी मांगे मांग रहे हो, आधी नहीं मान रहे हो। अब सिविल सोसाइटी के बैठो और एकदम फैसला करो। टोल के बारे में पार्लियामेंट में आज बीजेपी के जो रूलिंग पार्टी है उसके नुमाइंदे कल भी मीटिंग कर रहे थे दिल्ली के अंदर, आज भी मीटिंग कर रहे हैं। तो फिर क्या तकलीफ़ है? वो इसलिए मीटिंग कर रहे हैं कि वो भी जानते हैं कि गलत हो रहा है, जम्मू के साथ ज़्यादती हो रही है। और इन ऐसे लोगों के साथ जो बिल्कुल नेशनलिस्ट लोग हैं, ऐसी फोर्सेस को आप कमज़ोर कर रहे हो। एक तरफ पाकिस्तान लगा हुआ है ड्रग्स वगैरह लेकर हर तरीक़ा से, एक तरफ हम खामखा ये उधर बना रहे हैं।
शेखुल आलम स्टेडियम आजादगंज बारामूला में क्रिकेट का फाइनल मैच बारामूला वॉरियर्स और सनराइजिंग गुठियार के बीच खेला गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रभारी बारामूला एमएम वार, जिला उपाध्यक्ष मुदासिर वानी, उत्तरी कश्मीर के सह प्रभारी इंजीनियर आमिर वार और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और कहा कि हमारे उत्साही और महत्वाकांक्षी युवाओं के बीच खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें की जा रही हैं और प्रशासन खेल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। एमएम वार ने यह भी कहा कि खेल ही हमारे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास में सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका है और इस तरह के आयोजन हमारे युवाओं को अपना ध्यान सकारात्मक गतिविधियों की ओर आकर्षित करने में सक्षम बनाते हैं। गुजारिश करता हूं कि हमारे होनहार ऑफिसर मोहतरम मुमताज साहब को जो है मुमताज चाहे क्रिकेट खिलाएं या फुटबॉल खिलाएं। मैच जो है सलमान को डेडिकेट करें। सबसे पहले आपका शुक्रिया। आज यहाँ पे बारामूला गुलनार पार्क के सामने ग्राउंड है, वहाँ पे एक फाइनल था दो टीमों के बीच में। एक टीम की हार तो एक टीम की जीत हुई। तो हम इसमें बहुत खुश है कि आजकल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं क्रिकेट में, ड्रग्स से दूर रहते हैं। हम बहुत खुश हैं और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सारे लोगों को, स्पेशली मैं बारामूला का हूँ, मैं बारामूला के लोगों को मैसेज एक देना चाहता हूँ कि कोई यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे, उनको काउंसलिंग भी होती जो ड्रग्स में मुब्तला थे। मैं आम तौर पर ये जो यहाँ पे आज बच्चे खेलते हैं, इनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, उनसे दूर मत भागो, उनको भी आप इस क्रिकेट का हिस्सा बनाइए। यहाँ जो टूर्नामेंट इन्होंने अरेंज किया था उसका आज फाइनल डे था, फाइनल था आज, और बारामूला वालों ने ये फाइनल जीता। सब ठीक रहा। करीबन 30 दिन से ये चल रहा है। यहाँ के जितने भी नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोगों ने, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने हिस्सा लिया। सब ने मेहनत से काम किया, दिलचस्पी से काम किया, और हम चाहते हैं कि ये ऐसा ही आगे चलता रहे, इसमें और जोश भरा जाए। सरकार के ओर से भी इनको भरपूर ताउन मिलेगा, हमारे ओर से भी जहां इनको हमारी ज़रूरत है हम शाना बशाना इनके साथ हैं। जिस दिन ये मेरे पास आए, इन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई, हमने इनको हौसला दिया, हिम्मत दिया, उसी वक्त इनके सामने उस पर कार्रवाई की, और अल्लाह ताला के फजल करम से आगे भी इसको डेवलप किया जाएगा। जो दिखते हैं वो सरकार के ओर से हम कोशिश करेंगे वो पूरी हो जाएगी। स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा अनंतनाग हाउसिंग कॉलोनी में वरिष्ठ एनसी नेता पीरजादा हामिद और उपाध्यक्ष एमसी बीजबिहाड़ा पीरजादा मुशर्रफ के क्वार्टर पर ताला लगा दिया। स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा ताला लगाया जाने पर उन्होंने इसका विरोध किया और उपराज्यपाल से अपील करते हुए उन्होंने इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की। पहले कि आप एविक्ट करें क्वार्टर, इसमें हमारे जब मैं मिला तहसीलदार साहब से, मैंने कहा कि हमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने स्टेटस को भी दिया हुआ है, ये मेरे मदर के नाम पे क्वार्टर है, तो हमें उस टाइम पे थर्ड परसेप्शन की वजह से ये अलॉटमेंट हुई थी इस क्वार्टर की। तो यहाँ पर तहसीलदार साहब ने लॉक लगाया हुआ है, ताला लगाया हुआ है, और विदाउट इन्फॉर्मिंग अस हमारे कपड़े, हमारी दवाइयां, जितनी भी सारी चीजें हैं वो पूरे अंदर क्वार्टर के अंदर हैं। तो इस रिगार्डिंग मैं डीसी साहब ने मुझे एश्योर किया था, लेकिन अगर ये सब होना था तो फिर डीसी साहब अगर हमें कल ही बोलते कि आप एविक्ट करो तो हम आराम से निकल जाते, लेकिन हमें इस वक्त हम मुसीबत में हैं, शाम हो रही है, अभी हमने खाना भी नहीं पकाया है, कुछ भी नहीं किया है, हमारी दवाइयां अंदर हैं, मेडिसिन हैं, तो हम कहाँ जाएं। तो डीसी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि हमें कि वो इंटरवीन करे इस मसले में और हमें इंसाफ दे। एलजी साहब से कि वो बड़े इंसाफ पसंद है, वो हमारे सबको साथ लेकर चल रहे हैं, तो क्यों हमें हमारी फैमिली को हमें परेशान किया जा रहा है। हाँ, अगर हमारा थर्ड
बैड परसेप्शन नहीं है। यही मेरी फैमिली को कहा जाए, बताया जाए कि नहीं, यू आर सेफ, इफ एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट हैपेंस वी आर रेस्पॉन्सिबल, आई एम रेडी टू लीव जस्ट। भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी बड़ी ब्राह्मणा द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य पूर्णचंद ने रोड टोल प्लाजा बंद करवाने और युवा राजपूत सभा के सदस्यों की रिहाई को लेकर बात की। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट मीटर्स और प्रॉपर्टी टैक्स जैसे मुद्दों के खिलाफ भी अपनी आवाज को उठाते हुए अपना समर्थन जम्मू वासियों को दिया और सरकार से अपील करते हुए इन समस्याओं से जम्मू कश्मीर वासियों को निजात देने की गुहार लगाई। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सोसाइटी द्वारा, एजुकेशन सोसाइटी द्वारा ये प्रोग्राम हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये 3-4 विषय हैं इनके ऊपर हमने रखी है। एक टोल प्लाजा है, एक स्मार्ट मीटर है और एक जो हमारे प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसके संदर्भ में रखी है। खास करके स्मार्ट मीटर के लिए जो इन्होंने ज़बरदस्ती की है हमारे लोगों के साथ, ये अच्छी नहीं है और ये स्मार्ट मीटर जो लगे हैं ये नहीं लगने चाहिए और ख़ास करके ये लोगों को राहत नहीं देने वाली बात है। और दूसरा टोल प्लाजा जो यहाँ बड़ी ब्राह्मणा सरोवर अड्डे के पास है, इसका भी निदान होना चाहिए क्योंकि रोड नहीं है तो टोल कैसा हो गया, रोड है नहीं तो टोल नहीं है। और ख़ास करके रोड की हालत इतनी मतलब ख़राब है कि टोल लेना इनके लिए वाजिब नहीं बनता है। और तीसरा राजपूत सभा जो है, जो युवा नौजवान जो है जो जिनको जेल में कठुआ में रखा गया है, उनको तत्काल तरीके से रिहा किया जाए। और साथ में ये जो प्रॉपर्टी टैक्स जो है जो इसको भी लगाना जो है बंद करे सरकार, क्योंकि सरकार इस तरीके से नहीं चल रही है जिस तरीके से एक चुनी हुई सरकार है वो चलती है। ये इनको अपना प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये जो ले रहे हैं इनको वापस करना चाहिए। सर कहीं ना कहीं कल नेशनल अथॉरिटी की तरफ से मीटिंग रखी गई थी और अपना जम्मू के जो है तमाम भाजपा कार्यकर्ता भी वहाँ पर मीटिंग में गए थे और जो सामने निकल के आ रही है अपडेट की अब जो है वो जिला सांबा की गाड़ियों को भी जो है महीने का जो 300 रुपये का पास बनेगा, कि सीधी बात है कि उनको भी टोल देना पड़ेगा। ये सारा कसूर भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का LG है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी जो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है और भारतीय जनता पार्टी इसमें सारे मामले में मुलसब है। और ख़ास करके देखो अभी पहले जो 21 वाली नंबर वाली गाड़ी थी, सामने वाली गाड़ी थी, उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। अभी तो टैक्स उन्होंने 315 रुपये हर महीने का इनका भी टैक्स जो लगाना शुरू कर दिया है। ये कतई अच्छा नहीं है, कि ये बिल्कुल खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी इसकी जिम्मेवारी बनती है। भारतीय जनता पार्टी का ही सारा कसूर है इसका। सर भीमराव अम्बेडकर सभा किस तरह से आगे है कि जिस तरह से जो है टोल जो है यहाँ से नहीं हटाया जा रहा? डॉक्टर बी हमारा एजुकेशन सोसाइटी जो है बिल्कुल छाना बछाना आगे है और जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ हैं और अभी भी हम उनके साथ चल रहे हैं और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनके साथ चलें। बिश्नाह में सरपंच और पंच भी सड़कों पर आए और युवा राजपूत सभा को अपना पूर्ण समर्थन दिया। सभी सरपंच, पंच तथा सभी बिश्नाह निवासियों ने सरोवर अड्डा पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर सरपंच जतिंदर सिंह, सरपंच विनोद सिंह सहित कई वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। रोष प्रकट करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि LG सरकार द्वारा हमारे डोगरा लोगों की आवाज युवा राजपूत सभा के सदस्यों को बिना किसी अपराध के कठुआ जेल के अंदर कर दिया गया है और अब हम सब डोगरों को दबाया जा रहा है। इसलिए हम सब मिलकर अपने डुग्गर समाज का साथ देंगे और मौजूदा LG सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। करना है।
हमें अभी कोई गल नहीं है अज आए पंच सरपंचा ने कोई नहीं सारे पंच सरपंच शुरू होए सारे पंच सरपंच इत्थे आए हैं सारे नौजवान साथी भी आए हैं सारा जेड़ा ये एजुटेशन है अज दा सारा ये एजुटेशन जेड़ा है जेड़े सारे भरा ने पिछले 5 दिनों दे अंदर दिते ना उन्हें कोई पानी है ना कोई रुट्टी वाला पुछा दा ना उंदे कोई उंदे बेवजह उन्हें तंग करा देन अस उन्हें आखने उन्हें छड्डो ते कन्नै गै साढ़ा जो टोल है तुम लाई जान दे जे केकी बुलाइए उसी बंद करो साढ़े जेडे नेता ने वो बोला दे नहीं है वो अंदर बड़े ने भाई सानू कोई केह् पता सारी टिकटां नहीं कट्ठी उन्हें इसलिए आखना भाई आओ बाहर आई जाओ तुहानू कोई कख नहीं करता तुस साढ़े विच बवो ते नारे लाओ फिर टोल बंद होना ही है। सर कहीं ना कहीं खबरें जो है चल रही है कि कल नेशनल अथॉरिटी की तरफ से मीटिंग रखी गई थी और तमाम भाजपा के जो नेता वहाँ पर मीटिंग में गए थे और जो अपडेट निकल के सामने आ रही है कि जो अब जो है वो सांबा जिले की गाड़ियों का भी टोल लगेगा उस पर क्या कहेंगे? हाँ जे गए थे टोल बंद कराने और करवा के आगे जेके की क्यों लगाओ जी ये नेता गए थे हम अपनी टिकटें बिचाने कि महाराज हम एजुटेशन नहीं कर रहे हमारी टिकटें मत काट देना उन्होंने कहा जाओ आप अपने घर बैठो हम आपकी टिकटें नहीं काटेंगे लेकिन हम टोल नहीं बंद करें ये टोल बंद कराने नहीं गए थे ये टोल जेके की लगवाने गए थे आखिरकार नेता युवा राजपूत की सभा के सदस्यों को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? पता नहीं क्यों नहीं छोड़ा जाए उन्होंने कौन सा यहाँ कौन सा कोई उन्होंने कोई पाकिस्तान से मिलिशिया लेके रखा हुआ है जो उनको अरेस्ट करके रखा मेरे को ये नहीं समझा नहीं जो बंदा एक अपने देश के लिए अपनी स्टेट के लिए जो बंदा रो रहा है आंदोलन कर रहा है उसको अंदर करके रखा हुआ मेरे को ये नहीं समझा रहे कि क्यों भाई कौन सा उनके ऊपर कौन सी धारा लगी है उन्होंने वो पीसफुल बैठे थे आराम से बैठे थे इन्होंने एलजी ने रात को 11:30 बजे उनको उठा के गाड़ी में डाल के नट ले गई उसके बाद जब देखा ना लोगों वहाँ इकट्ठे हो गए जाके कठुआ जेल में डाल दिया और हमारे जो नेता हैं वो चुप करके बैठे हुए हैं वो दिल्ली कल गए पता नहीं क्या बात करके हमें कोई पता नहीं लेकिन बाहर से गए और उसी दिन शाम को वापस तो जाओ भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे आप सिर्फ अपने अपने घरों में जाके बैठो बाहर मत निकलना लोगों के साथ क्योंकि आपको तब जाना जब आपको वोट लेने होंगे जब ये वोट लेने आएंगे ना तब हम बताएंगे भाई वोट कैसे देने हैं। आम दुनिया पूरे जे स्टेट के बाहर के लोग भी आ रहे हैं सभी यहाँ बैठे हुए हैं हर जगह प्रोटेक्शन हो रहा है एजुकेशन हो रहा है हर जगह हो रहा है लेकिन हमारा कोई भी नेता बाहर नहीं आ रहा अपने दफ्तर बंद करके एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ साथ में होके टोल कटवा रहा है जे जम्मू के डोगरों को पांव के नीचे रोंदने की साजिश है। हम आज नहीं जागे तो कभी भी नहीं जागेंगे। इन्होंने बम बम बोले पे हमारा इस्तेमाल किया आज फिर हमें दर बदर ठोकरे खाने के लिए रोड पे घुमा रहे हैं। क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि ये जो 25 MLA चुन के बैठे हैं रोड पे हमारे साथ बैठे कौन सी इनको गोली लग रही है हम इनके साथ हैं आज हमारे साथ ये रोड पे बैठे हैं हम इनके साथ हैं तब भी इनके साथ है आज भी अगर हम इनके साथ हैं अगर ये हमारे साथ रोड पे बैठे कौन इनको कुछ कह रहा है आए हमारे साथ बैठे पर हम टोल नहीं देंगे। सर नेशनल अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है कि वहाँ का जो है वो एक आदमी यहाँ पर एक अपना पूरा इंस्ट्रक्शन लेने आएगा यहाँ की क्या आधी उम्र हो गई है ये सुनते सुनते रोड की हालत देखो एक भी बंदा इतने लोगों में कोई कह दे डिपार्टमेंट में ही कह दे कि ये रोड ओके है हम अभी क्या भी उठ के घर से चले जाएंगे कोई बाहर नहीं आएगा। और एक चीज और ये जहाँ पे जितने भी सरपंचेस पंचेस जहाँ पे जूथ के प्रेसिडेंट बने हुए हैं जहाँ पे हमारे मंडल प्रधान है कुछ जहाँ पे बूथ प्रेसिडेंट है जहाँ पे सब एक जुड़े हुए नेता हैं जहाँ पे कोई भी नहीं सब बीजेपी के ही बंदे हैं। यहाँ पे हमने खुद सारे बंदे इकट्ठे किए एक मंच पे आए हैं कि हमारे जम्मू के साथ क्या हो रहा है। कल को हमने लोगों के घरों में जूते खाने जाना है मार खानी है लोगों से ये सब कोई सब एक मंच पे आए हैं। हमने कितने दिन हो गए यही देखते हुए कि आज फैसला होता है कल फैसला होता है निर्दोष लोग कुत्तों की अंदर रखे हुए हैं अंदर ऐसे बांधे हुए जैसे पता नहीं कितना बड़ा क्राइम कर दिया है और है हिम्मत बाहर आके बोलो कि इनको अरेस्ट करो हम बैठे करो अरेस्ट हमें जी वायरल हुई जो साढ़े एक मीडिया बंधु ने आख्या कि भाई साढ़ा जेह्ड़े डेलीगेशन एक अगे दा तो उन्हें आख्या कि भाई NHA वाले जेह्ड़े 2 बंदे इत्थे सारी टीम आएगी 2 दिन के अंदर आएगी। मैं पूछना चाहना
कि भाई जेडे इत्थों के लीडर गेदे है या साढ़े MP साहब गेदे है, क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं है? मतलब वो झूठ बोलणगे, NHA वाले आएंगे तो सर्वे करनगे, फिर उन्हें पता लगेगा कि रोड खराब है कि नहीं है। वो MP उर्दू टीम आएगी तो आएगी, मतलब जेडे इत्थों लीडर ना खत्म ना जीरो ने। शिवसेना हिंदुस्तान के प्रधान पंडित राजेश केसरी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने युवा राजपूत सभा के सदस्यों को जेल में बंद करने पर सरकार की कड़ी निंदा की और राजेश केसरी ने कहा कि वे टोल प्लाजा का बंद करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। अपने हक के लिए उन्होंने आवाज उठाई तो उसके नतीजे में उन्हें जेल में बंद किया गया। वे निंदनीय है और उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन देते हुए कल जम्मू बंद का आह्वान किया। कल शनिवार को जम्मू बंद के लिए जो है चैम्बर का समर्थन करती है और जिस प्रकार युवा जो हमारा राजपूत सभा थी उनके लोगों ने जो है टोल प्लाजा के लिए जो अपना पूरा संघर्ष किया है, उसके लिए सरकार ने जिस प्रकार उनको जेलों में बंद किया है वह बहुत ही नाजायज़ है। जिस तरह से पूरी जनता आज उनके हक में बोल रही है, आज उसी लिए टोल प्लाजे के कारण ही जो आज जम्मू बंद के ऊपर नौबत आ गई है। सरकार को चाहिए, एलजी सरकार को, कि जल्द से जल्द जो है टोल प्लाजा को वहाँ से उठाए, क्योंकि टोल प्लाजा वहाँ रखने का कोई मकसद ही नहीं है। जब रोड ही नहीं है तो टैक्स तो आपने लेना है रोड का। जब रोड ही टूटी हुई है तो उस रोड के टूटी हुई रोड का जो है क्या टैक्स लेंगे आप? जब भी ये टोल लगता है कि बहुत अच्छी, बहुत सुंदर आपने सड़क बना रखी है, आपने लोगों को बड़ी सुविधा दे रखी है, वहाँ पर बहुत आपकी जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं लोगों को ले जाने के लिए, अगर कोई एक्सीडेंट होता है एम्बुलेंस लगी हैं 10-12, तो उस पर टोल टैक्स जो है लगता है। वहाँ टोल टैक्स पर तो यहाँ लखनपुर से जम्मू तक पहुँचने के लिए मुझे नहीं लगता कि 3-4 घंटे से पहले बंदा जम्मू पहुँच जाएगा लखनपुर से। और इतनी बुरी हालत होने के बाद टोल लेना बहुत ही निंदनीय है सरकार के लिए। सरकार को तो खुद चाहिए था कि सरकार जल्द से जल्द जो है टोल प्लाजा उठा लेती, यहाँ तक जम्मू बंद होने तक जो है आज नौबत नहीं आती। आज अगर जम्मू बंद हो रहा है तो ये प्रशासन की डील और प्रशासन की कमजोरी है। प्रशासन जो है कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। प्रशासन को अपनी कुंभकर्ण की नींद से जागना चाहिए। जिस प्रकार आपने पीछे भी देखा कि मीटरों का और अब ये टोल का अलग अलग तरह के जो है मुद्दे यहाँ पर जम्मू में उभर के आ रहे हैं, वो सरकार जो है जम्मू के लोगों को दबाना चाहती है। जम्मू के लोग दबेंगे नहीं। सरकार को हम चेता देते हैं कि कल जम्मू तो एक ट्रायल है बंद होने का। अगर सरकार जल्द से जल्द टोल प्लाजा नहीं उठाती तो आगे जो है भुगतने के लिए सरकार जो तैयार रहे। जय हिंद, जय भारत। युवा राजपूत सभा के समर्थन में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी के चलते आज जम्मू बाइकर क्लब स्पोर्ट्स द्वारा आज एक रोष प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि युवा राजपूत सभा के सदस्य शांतिपूर्ण ढंग से जम्मू के डोगरों की आवाज को उठा रहे थे, जिन्हें बिना किसी वजह से जेल में बंद कर दिया है, जो सरासर निंदनीय है। उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की। थैंक्स कि आप हमारी आवाज़ सुनने यहाँ पे आए मीडिया वाले। सर, हम जो बाइकर क्लब है ना, हम जब भी राइड करते हैं एक सोशल कॉज के लिए करते हैं, चाहे वो ट्रैफिक अवेयरनेस हो, एंटी ड्रग राइड हो या फिर टूरिज्म को एक्सप्लोर करना हो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमें एक रोष रैली करनी पड़ी है। वो किस लिए कि हमारे युवा राजपूत सभा के जो भाई हैं उनको बिना किसी रीज़न के इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने आज 4 दिन हो गए उनको जेल में डाला हुआ है, और वो भी ऐसे उठाया है जैसे वो कोई मिलिटेंट है, कोई एंटी नेशनलिस्ट है। क्या कसूर है उनको? उन्होंने डोगरों की आवाज़ उठाई है। सर, हम एक ये चीज़ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कहना चाहते हैं, आज गली का बच्चा सड़कों पर है लेकिन उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही। तो हम एक बस इसी रीज़न के कारण हमने आज एक राइड की ताकि पब्लिक को अवेयर करें और जल्दी से जल्दी हमारे जो भाई हैं उनको रिलीज़ किया जाए। सर, आवाज़ उठा रहे हैं वो हमारा एक ओपोनेंट आ जाएगा, तो ये भूले ना, आप भी एक टाइम ओपोनेंट में थे, आपको ही लोगों ने उठाया, तो इनको इनकी बारी है, इनको भी उठा सकते हैं। वो पॉलिटिक्स करने नहीं आए, वो सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं। तो आप उनको जेल में डाल दोगे, अंदर कर दोगे, 144 लगा दोगे, कहीं पे भी प्रदर्शन हो रहा है लोगों को अंदर करोगे, पुलिस का जोर दिखाओगे, तो वो चलने वाला नहीं है। 2008 याद करें सभी लोग, 2008 में क्या हुआ था, बम बम बोले टाइम क्या हुआ था, वो चीज़ दोबारा दोहराई जा सकती है, बहुत अच्छे से दोहराई जा सकती है। आज सोशल मीडिया है, दूर दूर तक आवाज़ पहुँच चुकी है, गाँव में प्रदर्शन हो रहा है। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो सोई है कि हम सब कुछ संभाल लेंगे जी, हम जोर दिखा के लोगों को चुप करा लेंगे, नहीं होने वाला। आज के टाइम में ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। जो चीज़ें प्यार से बात करके हो सकती हैं उसे प्यार से बात करके कर लिया जाए। और जो टोल है, हमें टोल देने में क्या दिक्कत है, आज से पहले भी दे जा रहे थे। अब रोड नहीं है तो हम क्यों दें? क्यों अपने पेट काट के तुम्हें हम मुफ्त में खिलाते रहें? बाजार एसोसिएशन आरएसपुरा की तरफ से क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी गई कि चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा कल यानी शनिवार को जम्मू बंद का पूरा समर्थन किया जाएगा और आरएसपुरा कस्बे के मुख्य बाजार की सभी दुकानें बंद रखी जाएंगी।
इसके अलावा कस्बे में सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकालने के साथ साथ विरोध प्रदर्शन भी किए जाएंगे। आरएसपुरा में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बाजार एसोसिएशन आरएसपुरा के प्रधान सचिन चोपड़ा, मुंसिफ कोट बाजार संगठन के प्रधान मनदेव सिंह, सुलभ गुप्ता, सरपंच सुखदेव सिंह आदि ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरोड टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे युवा राजपूत सभा के सदस्यों की जल्द रिहाई करने तथा सरोड टोल प्लाजा को जल्द वहां से हटाने की मांग को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा शनिवार को जम्मू बंद करने की कॉल दी गई है और आरएसपुरा में भी दुकानदारों के साथ साथ सभी सामाजिक संगठनों द्वारा इस बंद का पूरा सहयोग किया जाएगा। बाजार एसोसिएशन की तरफ से जो कॉल दी जा रही है, कल आरएसपुरा बंद रहेगा। जैसा कि आपने देखा है कि जम्मू में भी कॉल हुई है और भी अन्य विभागों में ये कॉल बंद का निर्देश दिए गए हैं। मैं अपने सभी वर्गों को कहता हूं, जितने भी हमारे सामाजिक सोशल लोग हैं उनको कहता हूं, कल इकट्ठा होके आप पुराना पिंड चौक से आएँ और आरएसपुरा बंद में अपना सहयोग दें और जो हमारे लिए स्मार्ट मीटर का जो हमारा मुद्दा चला है उसमें हमारा सहयोग दें ताकि हम उसको जो अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं। और जो टोल प्लाजा का जो मुद्दा हुआ है, जो हमारे जो लोग जिनको एंटी नेशनल एक किस्म का बता के उसको अरेस्ट किया गया हुआ है, तो हम कहते हैं अब उनको भी उनकी भी रिहाई के लिए मांग करें। हम यही चाहते हैं हम सरकार से और हम सभी लोगों से ये अपील करते हैं, सभी वर्ग से करते हैं कि कल जहाँ पे आके ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकत्रित होके इस पूरे आरएसपुरा को बंद को कामयाब बनाए और अपने जो शहर जहाँ पे हमारे हम लोगों के हितों के लिए लड़ रहे थे उनके साथ उनका हम साथ दें और अपने स्मार्ट मीटर के लिए लड़ाई लें और टोल प्लाजा के लिए लड़ाई करें। ऑल ऑटो स्पेयर और रिपेयर संगठन जम्मू कश्मीर द्वारा आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संगठन के जनरल सेक्रेटरी अजय सिंह चंदेल सहित कई सदस्य मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू में बंद की कॉल की गई है, हम पूरी तरह से उनका समर्थन करते हैं क्योंकि जब भी जम्मू के लिए कोई ऐसी समस्या उत्पन्न होती है उसके लिए चैंबर हमेशा आगे आता है। और युवा राजपूत सभा के साथ शाना बशाना खड़े हैं। साथियों, ये जो इनजस्टिस हमारे जम्मू के साथ हो रहा है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो इलीगल तरीके से टोल प्लाजा जो लगाया गया है, जब बीजेपी की सरकार थी तो उखाड़ा, बीजेपी की सरकार नहीं थी तो उखाड़ा गया था। आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीजेपी की ही सरकार है। आज बीजेपी की तरफ से कोई इस पे संज्ञान भी नहीं ले रहा और ना ही कोई उनका पर प्रतिक्रिया प्रॉपर चैनल से आ रही है। तो साथियों, जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं युवा राजपूत की सभा के जो मेंबर्स जो कर रहे हैं, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ शाना बशाना खड़े हैं, बार एसोसिएशन के साथ खड़े हैं। कल पूरे तरीके से जम्मू बंद रहेगा। डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर संगठन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हरिदीप शिशु तथा कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की अवैध हिरासत में रखे गए डोगरा युवाओं के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए जम्मू प्रांत के सभी डोगराओं की एक ऐतिहासिक रोष रैली सोमवार 28 अगस्त को निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से जम्मू कश्मीर के लोग बेचैनी और पीड़ाओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर अन्य भी कई मुद्दों पर बात की। सब तो पहले मैं डॉक्टर हरिदत्त शिशु जनरल सैकटरी ऑफ द पार्टी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी तुंदा सारे दा मीडिया कर्मियों का मीडिया बंधुएं का अज की इस प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच सारे का हार्दिक अभिनंदन करना, स्वागत करना। साथियों, अज जिहड़ा जम्मू के हालात तुहाडे सामने और किस तरीके कन्नै जम्मू अज एक बड़ी बड़ी तकलीफ के विच गुजरे करदा है और जिंदे लोकें कोला तवक्कुआत ही, जिन्हें लोकें की लेजिटिमेसी दिती, जिन्हें लोकें की लोकें समर्थन दिता, अज वो किस हाइबरनेशन च न, कुत्थे छिपिए दिन, वो एक बड़ा बड़ा प्रश्न जिहड़ा है वो तुंदे सारे दे सामने है। अज की विशेष तौर पर प्रैस कॉन्फ्रेंस मैं डोगरा स्वाभिमान संगठन की पार्टी की तरफों जिहड़े बदलते हालात जम्मू के अंदर विशेषकर टोल प्लाजा का इशू लेइए, उस स्मार्ट मीटरिंग का इशू लेइए, जिस तरीके के इलीगल डिटेंशन साढ़े कुछ डोगरा यूथ दी इस सरकार ने, इस रजीम ने की,
डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी उसकी पूरी तौर पर मजम्मत कर दी है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।